इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो मरने पर था तो मरने से पहले इज़राइल को कहता है, वह जलती हुई जाड़ी वाला तुम्हें आशीष दे। दिस इज रिटन इन इंग्लिश। ये वो बंदा है जिसने अपनी आंखों से देखा था कैसे एक जाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही। ये वही बंदा है जिसने अपनी आंखों के सामने एक समुंदर को दो भाग होते देखा था। ये वही बंदा है जिसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक बादल उनकी अगुवाई करता था। ये वही बंदा है जिसने देखा था कि कैसे चट्टान पानी देती है। ये वही बंदा है जिसकी आंखें कभी धुंधली नहीं हुई। और आप जानते हैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने परमेश्वर से कहा, मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। आज अगर कोई मुर्दों में से जिंदा हो जाए, किसी कलीसिया में कोई HIV से और कैंसर से ठीक हो जाए, हम में से बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में हैं वो उसी चर्च को ज्वाइन कर लेंगे। ओह, यहां मिरेकल्स होते हैं। मैं आज भी देखता हूं जो केजी में पढ़ने वाले जो मसीह होते हैं, उनको ये बातें बड़ी आकर्षित करती हैं। ओ, रसौली निकल गई, ओ ये बाहर आ गया, ओ ये मिल गया, ओ मैं वहां पर गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्टेंट हीलिंग्स। पर मूसा हमारी तरह नहीं था। इतना सब देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता है, मैं आपके रास्तों को समझना चाहता हूं, आपके चलने के तरीकों को समझना चाहता हूं। इसीलिए कलाम कहता है, उसने इजराइलियों को अपने काम परंतु मूसा पर अपनी गति प्रकट की। इंग्लिश में लिखा है, he show his miracles on the sons of Israel, but he show his ways to Moses। आज जो संदेश पवित्र आत्मा आज हमें देने वाला है, वो किसी मिरेकल के ऊपर नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है। जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर के रास्ते हैं। दिस इज अ वे ऑफ गॉड। और अगर आपको जीवन में कभी भी परमेश्वर का रास्ता समझ में आ जाए, उस रास्ते को पकड़ लिया करो। विश्वास कीजिए, वो रास्ते कठिन जरूर होंगे, पर वो रास्ते आपको परमेश्वर की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह अपने संदेशों में हमेशा कहते थे, सकरे मार्ग से प्रवेश कर, ताकि तुम जीवन की तरफ पहुंच पाओ, स्वर्ग की तरफ नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या आपको ज्यादा इंप्रेस करता है द वेज ऑफ गॉड और मिरेकल्स ऑफ गॉड? परमेश्वर के चमत्कार या परमेश्वर के रास्ते? मैं आपको सच कहता हूं, ही इज अ मैन। आप में से किसी ने ऐसे मिरेकल नहीं देखे होंगे। हमने क्या देखा है? पेट का दर्द उतर गया, सर का दर्द उतर गया। लास्ट में लास्ट क्या देखा होगा? मुर्दों से जिंदा हुआ। इसके बाद क्या देखा होगा? पर ये वो बंदा है जिसे जलती हुई जाड़ी देखी थी। लिखता है, वह जाड़ी जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी। उसी जाड़ी में से उसे आवाज आई थी, मूसा, हे मूसा, मेरे लोगों को बचाने के लिए जा। ये वही बंदा है जिसने अपनी चप्पलों को कभी गसते हुए नहीं देखा था। जैसे जैसे उनके पैर बड़े होते थे, उनके चप्पलों की साइज बड़ी होती थी। क्या कभी आपने पढ़ा कि जंगल में उन दोनों में चप्पल की दुकान थी और वो लोग खड़े होकर चप्पलें बदल रहे थे? कभी नहीं पढ़ेंगे। तो साइज कैसे बढ़ा? कितने लोग हैं यहां पर, आपने मूसा से ज्यादा मिरेकल एक्सपीरियंस किए हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उससे जलती हुई जाड़ी देखी, उससे लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, उससे चट्टान में से पानी निकलते देखा, उससे बादल को, कैसे बादल अगुवाई करके चलता है, उसने वो देखा। बट कहां से भी ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसने परमेश्वर से कहा, मैं आपको देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उसे अपने रास्ते सिखाए।
अपने रास्ते समझाए कि मूसा देख, मैं इसी तरह चलता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लास्ट तक बैठे हैं, खड़े हैं, जहां पर भी आप हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आज का संदेश परमेश्वर के चमत्कारों पर नहीं है, आज का संदेश उसके रास्तों पर है। और ये सिर्फ मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। क्या आप सब तैयार हैं? कहिए अपने पास वाले से, आज हम परमेश्वर के रास्तों को पहचानेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए। सब बाइबल लाए हैं? हार्ड कॉपी, हाँ, मोबाइल नहीं, हार्ड कॉपी। मोबाइल में बाइबल मत खोलिएगा, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। अगर आपके पास मेरी तरह हार्ड कॉपी है तो ही आप बाइबल खोलिए। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6th चैप्टर। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और ब्रदर लगाइएगा 6 का 16। सिक्स 16। ओके, जरा देख लीजिएगा मैं कैसे पढ़ रहा हूं। अगर तू उपवास करे, अगर जबकि जगह पे अगर लिखा होता तो उसका अर्थ क्या होता? अगर तू उपवास करे तो मतलब ऑप्शन, करता है तो बताना, है ना। लेकिन यहां पर अगर वर्ड नहीं है, यहां वर्ड है जब। इसका मतलब आपको यहां पर फ्री विल नहीं दी गई है। बहुत सारे कामों में आपको फ्री विल दी जाती है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यहां अगर यदि नहीं है, यहां पर लिखा है जब, मतलब ये आपको करना चाहिए। जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो तो पहली आज्ञा है, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। बोलिए कपटी। हाँ, उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। बोलिए मुंह बनाए रहते हैं। क्यों? वो बैठे रहेंगे ऐसा। क्या हुआ? उपवास है। ओह, अभी खुश हो जाएगा, आपको पता चल गया ना, इमेज बन गई ना आत्मिक व्यक्ति की। माफ कीजिए, इस तरह उपवास कोई ना करे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परमेश्वर नहीं। लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो उपवास है ना, वो खुदा के लिए नहीं है। इनका उपवास मनुष्यों के अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए है। आप जानते हैं ना, स्वर्ग सारा दिन लोगों को कहता है कैरेक्टर बनाओ, लेकिन दुनिया हर दिन आपको कहेगी स्टेटस बनाओ। स्वर्ग है ना, हर दिन आपको कहेगा कैरेक्टर ठीक करो, लेकिन दुनिया आपको हमेशा कहेगी स्टेटस पे ध्यान दे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के पीछे हैं, स्टेटस और कैरेक्टर। अगर आज भी कोई आपके लिए कुछ कहता है, आप सही हो फिर भी कहता है और आपको इससे तकलीफ होती है, यू आर आफ्टर स्टेटस, आप स्टेटस के पीछे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बोलिए पा चुके। तालियां बजाइए। बस, जो लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, यही आपका प्रतिफल है। खाली तालियां। आपको क्या लगा मैं आपको अपने लिए बोल रहा हूं बजाने के लिए? आपने किसी को उपवास करते देखा और आपने उसके लिए आपका प्रतिफल मिल गया, आपको यही आपका प्रतिफल है। ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है, ठेंगा, थम्स अप। बोलिए अपने बाजू वाले को, ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ऊपर जाएंगे, जिब्राइल को बोलेंगे भैया 40 डेज फास्टिंग की थी, जिब्राइल एक स्वर्गदूत को बोलेगा थम्स अप दे उसको, ये लो पियो।
थम अप हो गया ना उपवास, तुमने किया लोगों को दिखाने के लिए, फिर भी तुम्हारी इज्जत की, थम्स अप पिलाई। हाँ, तो ऐसे उपवास नहीं करना है। सबसे पहले बोलो, ऐसे नहीं करना है। हमारा खुदा बड़ा यूनिक है। इससे पहले कि वो आपको बताए कैसे करना है, उससे पहले वो ये सिखाता है कैसे नहीं करना है। ठीक है? कुछ कुछ लोग हैं ना, 40 डेज की फास्टिंग करते हैं ना, फिर एक दूसरे को फोन करते हैं, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है क्या? फिर किसी को मत बताना। अब क्यों बताते हैं मुझे बताइए, जानबूझ के क्यों बताते हैं? जब आपके सामने कुछ परोसा जा रहा है तब बताइए ना, नहीं खाऊंगा। हम लोग आ रहे थे तो ब्रदर्स लोग कहां रुके थे, कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग नहीं खा रहे थे। किसने मुझे भी ऑफर किया, ब्रदर आप खाओगे? तो मैंने उनको कहा, नहीं ब्रदर आज मेरा उपवास है। ये शो ऑफ नहीं है, ये डिफेंस है। इसको शो ऑफ नहीं कहते। खाने से बेस्ट है मैं बता दूं। कभी कभी लोग हैं ना, बहुत कंडेम करते हैं खुद को, अरे मैंने बता दिया, अरे मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अरे ये बताना नहीं है, ये बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को थोड़ी ज्योति मिल रही है? हाँ, ये तो बात सही है यार। अगर आपको कहां पर अपने आप को बचाने के लिए बताना पड़ रहा है, ये शो ऑफ नहीं है। कभी कभी लोगों के मुंह से निकल जाता है, मैंने उपवास किया, अरे रे 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 बाप रे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उपवास के लिए बता दिया। द बाइबल सेज जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान पहले समझिए आपको फास्टिंग कैसे नहीं करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग क्यों की जाती है। और आज मैंने एस्तर को चुना है। मैं आपको एस्तर की किताब में से बताऊंगा हाउ टू फास्ट, फास्टिंग है क्या। अब देखो नेक्स्ट वर्ड में वो बताता है एक्चुअली उपवास क्या है। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, बोलिए तेल, ओहो तेल, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो। कितने लोग हैं फास्टिंग के अंदर इस तरह जिंदगी जीते हैं, किसी को नहीं दिखाते, हमेशा मुंह धो के रहते ताकि किसी को नहीं पता चले। हम तो मुंह पे उदासी छाई रहती है हमारे। भैया क्या हुआ, भैया हुआ क्या, कुछ नहीं। भैया क्या हुआ, उपवास है। नो 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 नो, कहिए एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, आप उसके लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने और खुदा के लिए कर रहे हो। मेरी बातों को समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़िए ब्रदर। 6:17, ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। याद रखिए, हर फास्टिंग की रिजल्ट नहीं आती। अगर आपको लगता है आज मैं भूखा मरूंगा सारा दिन, रिसेंटली मुझे कॉल आया, एक बहन ने कहा मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चाहती हूं कि आप 20 दिन मेरे लिए उपवास करें। मैंने कहा बहन काम तेरा फंसा हुआ है, भूखा मैं मरूं। ये तो बड़ी अजीब बातें लगती हैं। एक नहीं, 2 दिन नहीं, बहन बोलती है 20 दिन उपवास। मैंने कहा प्रभु मैं घर के लिए न करूं, इसके लिए करूं? अजीब अजीब बातें हैं ना। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यह इंफॉर्मेशन हर एक के पास है आजकल, लेकिन इसके पीछे कुछ है जो आज हमें समझनी पड़ेगी बात है। क्या होता है उपवास? क्या परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है क्योंकि आप भूखे हो, आपने खाना छोड़ दिया है? नो 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 नो। आप विश्वास कीजिए, आप उपवास को इस तरह देखते हैं कि मैंने आज खाना छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ और ही है। और मैं चाहता हूं आप आज इसको समझो।
बिलीव मी, आज के वचन के बाद आप हर हफ्ते फास्टिंग करोगे। बोलिए आमीन। कहिए प्रभु मुझे फास्ट रखने में हेल्प कर, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था शरिष्य। वचन कहता है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था और उसकी जो वाइफ थी, जो रानी थी, उसका नाम था वश्ती। कलाम कहता है कि राजा ने एक दिन ये डिक्लेयर किया कि मैंने एक बहुत बड़ी जिनावर दी है, मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, जितने भी लोग मेरे प्रांतों में काम करते हैं, जो भी मेरे को वर्कर हैं, सब दरबार में आओ। बाइबल बताती है ये पार्टी 180 दिन चली थी, 180 डेज। हमारे घरों के अंदर पार्टी हाफ डे चलती होगी, नाइट में चलती होगी, लेकिन यहां पर कलाम कहता है वह पार्टी 180 दिन चली। 180 दिन राजा ने लोगों को अपनी दरबार में रखा, उन्हें अपने कर्टन्स दिखाए, मार्बल दिखाया। बाइबल बताती है वहां के अंदर चौकियां जो थी वो सोने और चांदी की बनी हुई थी। यहां तक कि कलाम कहता है अमेजिंग दरबार था उसका। बड़े ध्यान से सुनिए, जब राजा ने लोगों को अपनी दरबार में बुलाया सिर्फ अपना वैभव और अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब राजा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, राजा ने अपने प्रधानों को, अपने लोगों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। वश्ती ने बहनों को अलग से पार्टी दी थी, वो अलग रूम में थे, बॉयज अलग रूम में थे। आपको पता है इतनी डिटेल्स है वहां पर, आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता एस्थर की किताब पढ़ो, पूरा हफ्ता। मैंने आज खुद सुबह से लेकर अब तक 4 बार पढ़ी है, 4 टाइम्स मैंने वो किताब पढ़ी है। हर बार जब मैं उसे पढ़ रहा था मैं कुछ नया समझ रहा था। हर बार मैं जब उसे पढ़ रहा था मुझे कुछ न्यू चीजें लर्न करने को मिल रही थी। मुझे इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था प्रभु काश ये किताब नए नियम में होती ताकि और भी लोग पढ़ पाते। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग पुराने नियम को स्टार्ट तो करते हैं, वो उत्पत्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो निर्गमन पढ़ लेते हैं, लेकिन लेवी व्यवस्था तक आते आते लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते। अरे बाप रे, ये कैसी किताब है भाई, जिल्ली निकाल के रख, गुर्दा निकाल के रख, मटन निकाल के रख, ये अलग कर, ये अलग कर। इतनी रिपीटेशन है, कई लोग है ना जब पढ़ते हैं ना उनको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाप रे ये तो बड़ी कठिन है। फिर हम लोग कहते हैं कुछ और भी है क्या पढ़ने के लिए, फिर हम सीधा जंप मारते हैं नए नियम। और कभी कभी तो लोग नए नियम के पहले चैप्टर को ही पढ़ के बंद कर देते। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से ये, इससे ये क्या है? ये बाइबल है क्या है? कभी मुझे टाइम मिला ना, मैं आपको लेवी व्यवस्था की किताब में से बहुत सारी बातें समझाऊंगा। इतनी अमेजिंग बुक है वो। यहूदी आज भी अपने बच्चों को सबसे पहले उत्पत्ति नहीं लेवी व्यवस्था पढ़वाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बलिदानों के बारे में समझे। अब जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है, जरा आराम से सुनिए। देयर इज अ किंग, उसका नाम शरिष्य है। बाइबल बताती है उसके अंडर में 127 प्रांत हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रांत उसका हिंदुस्तान भी था। एस्थर की किताब में हमारे भारत का नाम है ना, इंडिया। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, आमीन। कहिए हमारा भारत आशीषित मुल्क है। यस, क्या हुआ, दिल से नहीं निकल रहा है? बोलिए यस, इंडिया इज ब्लेस्ड। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी कंट्री। कभी भी लोग आपको अब्रॉड से कॉल करें ना, हाँ हमारे पास BMW है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उनको बोलो ऑटो है क्या? हमारे पास ऑटो है। मैंने एक को कहा था हम ड्राइवर के साथ आगे बैठ के जाते हैं ऑटो में।
बहुत लोगों ने तो रिक्शा उधर ही चलाना सीख लिया है, वो इतनी बार आगे गए वो खुद ही समझ जाते। वो कभी कभी ड्राइवर को बोलते तू छोड़ दे मैं चला लेता हूं आज, है ना। ओ हमारे ऑटो कितने जबरदस्त हैं, हम ड्राइवर के साथ भी बैठते हैं और बिल्कुल ड्राइवर के उस पास छोटी सी जगह होती है, हम वहां भी बैठ के आ जाते हैं। यस, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक महान वरदान है भारत को। जब किंग ने एक बहुत बड़ी जेनावर दी और जब लिखा है वो दाख मधु पी के मगन हो गया, तब उसने अपने खोजों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। लोग वश्ती के पास जाके कहते हैं चलिए महाराजा ने बुलाया है, वश्ती कहती है मैं नहीं आऊंगी। वो कहती है मैं नहीं आऊंगी। और जब यह खबर राजा तक पहुंचती है कि मेरी रानी ने सबके सामने आने से मना कर दिया है, उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लिखा है वो क्रोध में जल गया। और जानते हो उसके बाद बाइबल बताती है उसने अपने सारे प्रधानों को बुलाया और कहा इस लेडी ने ये किया है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसको रानी के पद से उतार दो, क्योंकि जब इसके काम की चर्चा हर घर घर में होगी तब सारी बहनें हमारा भी आदर नहीं करेंगी, कहेंगी कि वश्ती ने ऐसा किया। होता है ना कभी कभी, कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल को यूज करते हैं ना। आपने देखा है झगड़ों के अंदर आपके पति आपको कई बार क्या बोलते हैं, हिटलर है क्या तू, कहां से आया हिटलर, राइट। सबने कहा शी इज अ बैड एग्जाम्पल, ये गलत उदाहरण है, राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब राजा ने उसे रानी के पद से निकाल दिया। अब राजा ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन पट रानी का जो वहां पर औहदा था वो खाली था। जब लोगों ने देखा कि अब राजा ने हुक्म तो दे दिया है लेकिन वो प्लेस एम्प्टी है, उसके लिए कैंडिडेट चाहिए, तब बाइबल बताती है उसके राजा के लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे, खूबसूरत औरतों को देखेंगे, उन्हें दरबार में लेके आएंगे और हम उन्हें तैयार करेंगे और राजा के सामने भेजेंगे। जिसको वो चाहे वो अपनी रानी चूज कर सकता है। बाइबल बताती है उन दिनों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोर्दकाई, उसकी कजिन सिस्टर थी जिसका नाम था एस्तर। बाइबल बताती है वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत, हिंदी में लिखा गया है रूपवान थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। जब उन लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने चूज किया कि ये भी दरबार में पहुंचा दी जाए। और जब एस्तर वहां के दरबार में पहुंचा दी गई, 12 महीने तक एस्तर को सजाया गया। 6 महीने पहले उसके पूरे बदन के लिए एक ऑयल दिया गया, उसके बाद कुछ और चीजें उसके लिए दी गई। 12 महीने तक वो तैयार हुई सिर्फ एक मुलाकात के लिए। कितने लोगों को यहां पर यीशु मसीह दिख रहे हैं? कम ऑन, पूरी जिंदगी तैयार होंगे हम सिर्फ उससे मिलने के लिए। आमीन। हे यरूशलेम, तेरा राजा आ रहा है। आमीन। एस्तर की किताब में आप देख सकते हो कैसे वो 12 मंथ्स रेडी हुई थी सिर्फ एक मुलाकात के लिए। आपको पता है अगर वो उस मुलाकात में रिजेक्ट होती वो कभी नहीं बुलाई जाती, वो कभी नहीं बुलाई जाती। 12 महीने तक उसकी फेलोशिप चेंज की गई, उसे नई सहेलियां दी गई, उसका खाना बदल दिया गया और उसके बदन के जो ऑयल्स थे वो चेंज कर दिए गए। हर दिन उसकी संगति बदली गई।